जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसका मतलब है कि अगर आप ज़िंदगी में संकोच करते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं इस काम को करूँ, तो याद रखिए कि ज़िंदगी में आप हमेशा पीछे ही खड़े रह जाएंगे और आगे बढ़ने के होड़ में कहीं पीछे छूटते चले जाएंगे। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो आज का दिन रोज़ की तरह फिर से एक हेक्टिक दिन ही था मेरे लिए, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो मेरी कुक थी वो भी नहीं आई। तो सुबह मेरे हस्बैंड के जाने के पहले ही मुझे जल्दी से नाश्ता तैयार करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हर रोज़ मुझे नाश्ता पैक करके दे देना होता है उनके निकलने के पहले। तो झटपट से उठने के बाद घर की थोड़ी बहुत जो सफाई थी वो की, उसके बाद पहले मैं नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता बनाने के बाद मेरे हस्बैंड शिवरात्रि वाले दिन ये झिंगड़ी या झंझरी शायद कहते हैं इसको, ये लेकर आ गए थे। तो वो मैं चुनने में लग गई थी, क्योंकि झंझरी के जो चने मिलता है। झंझरी झिंगड़ी क्या बोलते हैं इसको, चना को? चना हाँ? अभी तो नया आया ही जी फल। अब देखते हैं अगर मिल रहा होगा तो ले आएंगे। नहीं नहीं, लाने की जरूरत नहीं है भाई, आया थे थोड़ा है ये। तो 250 और क्या होता है। अब तुम्हारा पैदाइशी ऐसा खानदान नहीं हो कि 250 समझ ले। अरे तो ये सड़ा सा चीज है। हाँ वही बोले तो। नहीं खाए हैं, ऐसा नहीं, बचपन में खाए हैं, ऐसा भी बात नहीं खाए है। हैं बट ये छुड़ाए नहीं है। बैठ जाते थे शाम को दो चार लोग, हाँ, आएगी खाने। मैंने छुड़ाने नहीं खाने। मैंने सच छुड़ाने मिल के खाने बैठते थे, हाँ जैसे हाँ। बादाम होता था वैसे ही बैठ जाते थे। तुम कौन बोले यार। तो आज एक तो कोई हाउस हेल्प मेरे पास नहीं थी, मतलब जो खाना बनाती है वो नहीं थी, और ऊपर से ये झंझरी से चना निकालना ये एक लंबा प्रोसेस बन गया था मेरे लिए। खैर कर सारा चना निकाल ही लिया मैंने आखिर में, और तब तक मेरे हस्बैंड के निकलने का टाइम हो गया था। तो बस उनके निकलने के बाद मैं फिर से घर के जो काम बचे हुए थे वो करने में लग गई थी। झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ अभी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो झाड़ू मैंने सुबह कर लिया था हस्बैंड की पूजा करने के पहले, लेकिन क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था तो पोछा मुझसे सुबह नहीं हो पाया। तो मैं ये मेरे हस्बैंड के निकलने के बाद के इस घर को जो भी अरेंज करना था थोड़ा बहुत, वो सारा कुछ करने के बाद नहा धो करके पूजा पाठ कर ली। और उसके बाद आजकल ये मखाना और ओट्स मेरा नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, तो बस वही तैयार करने चली गई। हेलो एवरीवन, तो घर के सारे काम हो गए हैं और अभी कुक नहीं आई है। तो जब तक नहीं आती है तो मेरा फलाहार चालू हो जाता है। तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है, ओट्स भूज लूँगी, फल डाल लूँगी और यही मेरा नाश्ता हो जाएगा। ऐसे भी मुझे ये खाना अच्छा लगता है, एक्चुअली खाना भी अच्छा लगता है। दूसरा बात कि मेरा थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो गया है। तो एक चीज़ जो मैं गलत करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, वो है मैं रोज़ मखाना में और ओट्स में दूध मिला लेती हूँ। जनरली बोला जाता है कि दूध अवॉइड कीजिए अगर आपको वेट लूज़ करना है तो, बट ये कॉम्बिनेशन मेरा बहुत फेवरेट है और यही रीज़न है कि मैं दूध नहीं छोड़ पाती हूँ। और नाश्ता के बाद झटपट से मैं फिर चल पड़ी अपने काम की तरफ। काम से आज दोपहर को एक बार घर आना पड़ गया, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। तो खाने में आज मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि आ ही जाएंगे घर पे, तो इसीलिए झटपट से मैंने रोटी बना ली, क्योंकि दाल चावल बनाने में बहुत टाइम लग जाता और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। तो खुद के लिए रोटी बना लिया और मेरे हस्बैंड के लिए घी डाल करके मैंने पराठा की तरह सेक लिया था। सब्ज़ी मैं सुबह ही बना करके रख दी थी, तो और मैंने दूसरा कोई सब्ज़ी बनाने का ना मेरे पास टाइम था और ना ही मुझे उतना हिम्मत था कि मैं फिर से सब्ज़ी बनाऊं। और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं काम करती हूँ तो इमीडिएट उसी समय अपने उस काम की जगह को तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। तो एज़ यूजुअल मैंने काम के बाद तुरंत ही गैस और उस स्लैब को तुरंत साफ़ कर लिया, और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। दोनों मिल करके खाना खाए, कुछ गपशप हुई। और कभी कभी ना दोपहर में अगर हस्बैंड खाने के लिए आ जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, ताकि नॉर्मली अदरवाइज़ मुझे अकेले ही खाना पड़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करेंगे, अगर काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा।
तो हस्बैंड खाने के बाद फिर चले गए अब मेरे साइड पे कार वॉश सेंटर पे चले गए और बाकी उन्होंने देख लिया। और बस जब शाम को आए तो थोड़ा गपशप हुआ और रात का भी खाना मुझे ही बनाना था। फिर मैं बनाने के लिए किचन में आ गई। ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। मटर और गाजर मैंने ऑलरेडी काट कर रख लिया था, उसी को मैंने बस फ्राई कर लिया और इधर रोटी बना ली। और तब तक हस्बैंड भी फ्रेश हो चुके थे। फिर रात का बस नॉर्मल खाना हुआ और थोड़ी बहुत गपशप हुई। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो, मैं सीख रही हूँ, प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि मेरे वीडियोस और जो परफेक्ट वीडियोस बनाते हैं उसमें अंतर आपको दिख सकता है, क्योंकि मैं बहुत ट्रेंड और बहुत लर्नड नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।